कि आपको 9 महीने हुए और अमेरिका को मात्र अभी 3 महीने हुए और तालेबंदी में रहते हुए किस तरीके से आपने लोगों को इन प्रयासों से जोड़ा है, ये काबिले तारीफ है कि आपने इन चुनौतियों के बीच में रास्ते निकालने का जो प्रयास किया उसमें हम सब कामयाब हुए। अब सब गर्व महसूस करते हैं कि पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 वर्ष का इतिहास है। गर्व होता है या नहीं? पढ़िए एक एक पन्ने को, 135 साल के इतिहास को। हर पन्ने पर आपको त्याग और बलिदान मिलेगा। हर पन्ने को जो हम पढ़ते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की तरफ देखते हैं और हिम्मत बढ़ जाती है कि किन चुनौतियों से निकलते हुए आज भी वो डटी हुई है। आज भी किस तरीके के हमले उन पे होते हैं, लेकिन वो महिला हिम्मत नहीं हार रही और इसी कांग्रेस 135 साल के कांग्रेस को लेकर वो आगे बढ़ रही। हम जैसे लोगों ने इंदिरा गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन डीएनडी फ्लाईओवर पर जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस महिला के गिरेबान में हाथ डालने की गलती की थी, अगर आपने उसे देखा है तो आपने इंदिरा गांधी को देखा। उसका नाम प्रियंका गांधी है, उसका नाम प्रियंका गांधी है। छवि है उनमें, वो हिम्मत है, वो बल है। क्या करने गई थी डीएनडी फ्लाईओवर? हाथरस की हमारी एक दलित बेटी को न्याय दिलाने की ठानी थी राहुल गांधी जी ने। एक बार वापस लौटा दिया गया और दूसरी बार ठान कर गए तो हाथरस की बेटी को तक पहुंचे और आज हम उसे न्याय मिलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले उन्नाव भाजपा के ही विधायक 1 साल तक हमारी उन्नाव की बेटी न्याय के लिए लड़ती रही। उस समय लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी तरह जबान उत्तर प्रदेश सरकार को, चाहे मेरी बहन यहाँ पर बैठी है सदर हो या हम हो, लेकिन सलमान खुर्शीद जी जैसे और हमारे युवा एडवोकेट भी बैठे यहाँ पर, आपके होते हुए चिंता नहीं हुई। चुनौतियां हम लोगों को मिली और आज एफआईआर भी है, गैर जमानती वारंट भी आए, पर आपकी तरफ देखा तो परवाह नहीं की, बल ले जाइए जिस जेल में ले जाना है, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। बताया तो ये था कि गैर जमानती एफआईआर हम पर हो चुकी है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। पूछे इस सरकार को जो खोखले नारे जुमलों पर आई है, आपने क्या किया, हमने क्या किया है। हम डंके की चोट पे बताने को तैयार हैं कि 2005 में घरेलू हिंसा कानून अगर कोई लेकर आया था तो वो कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लेकर आया। वरना पहले कहा जाता था घरेलू मामला है, पति ने पीट दिया तो क्या हो गया, खा लो मार। लेकिन आज 2005 का घरेलू हिंसा कानून हमारी माँ बहन बेटियों को इस हिंसा से बचा ही नहीं रहा, उन्हें न्याय भी दिला रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 2013 में विशाखा गाइडलाइंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कि काम की जगहों पर जो एक कहा जाए यौन उत्पीड़न या हिंसा या जिस तरह की भी बच्चियों से हमारी जो गलत काम होते थे, उसको भी लेकर जो है 2013 में कानून लेकर आए। पीछे जाएंगे तो राजीव गांधी जी का भी जिक्र करना, अगर 135 साल के कांग्रेस की बात करें, कैसे भूल सकते हैं। कौन थे वो जो पंचायती राज में महिलाओं को पंच और सरपंच बनाकर जो है आरक्षण लेकर आए थे? श्री राजीव गांधी। शुरुआत वहां से करते हैं हम। आज दिल्ली के अंदर 50% महिलाओं के लिए, अगर नगर निगम, मेरी पार्षद बहनें बैठी हुई हैं, कि किसने 50% महिलाओं को हक अधिकार दिया? श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 50% महिलाएं जो है वो दिल्ली के नगर निगम में है। मैं आप सबसे कहूंगी, गर्व से आगे बढ़िए। मालूम है चुनौतियां हैं हमारे सामने, हमें और खासतौर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने। मैं कहूंगी अमृता धवन, अनिल भाई को कहूंगी, ताकत बन के खड़े हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सौंपी है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है। माना है जीरो पर खड़े हैं दिल्ली पर जीरो से ही हम अपनी एक बार फिर उसी बुलंद इमारत की तरफ बढ़ेंगे जो शीला दीक्षित जी देकर गई थी और जब कहीं ना कहीं आज ध्वस्त होते हुए हम सबको दिख रही। अभी विवेक बंसल जी ने भी बेजिक्र किया हिंदू मैरिज एक्ट, वो तो नेहरू जी का दौर था, अम्बेडकर का दौर था। ये हमसे बात करते हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो बलात्कारियों को अपने आप में सोचिए, हाथरस में पूरी की पूरी सरकार, पुलिस और प्रशासन पूरा का पूरा लग गया था आरोपियों को बचाने के लिए। एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई तो बलात्कार की धाराएं नहीं जोड़ी। उसके बाद पीड़िता बेटी का आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
कोर्ट की फटकार लगती है, उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बता दिया गया। आज किसान आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, नागरिकता आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आज हमारी जो कोरोना वैक्सीन भी आई है, उसको अगर 2 ट्रायल हुए हैं अभी, उसके एक तीसरा बाकी है, उससे पहले उसे लॉन्च करके लगाने की बात है। तो हमने कहा ठीक है, जब अमेरिका के, रूस के राष्ट्रपति आगे आकर उस वैक्सीन को लगा सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आइए, लगवाइए वैक्सीन, सारी बातों पर ध्यान लगाइए और हो जाए। ठीक है, नहीं आपको श्रेय चाहिए। आप इस संवेदनशील मुद्दे को, वैक्सीन और कोरोना महामारी को एक इवेंट बनाकर उसका बहुत बड़ा प्रचंड उसका अपना प्रचार प्रसार करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। लगवा लीजिए बायोटेक की एक इंजेक्शन, आप भी जरा दुआएं करेंगे, क्योंकि हमारे जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लगवाया था। लगवाने के बाद बेचारे कोविड पॉजिटिव हो गए, लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव हुए। तो हमें कहीं जल्दी मत करिए, 3rd ट्रायल होने दीजिए। ये बायोटेक है या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये किसके बनाए हुए इंस्टीट्यूट है? ये कांग्रेस के बनाए हुए इंस्टीट्यूट है। और हमें अपने वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है, उनकी रिसर्च, उनकी खोज, इस वैक्सीन के ऊपर गर्व है। लेकिन केंद्र की सरकार मात्र श्रेय लेने के लिए। और मैं एक बार अपनी महिला बहनों से जरूर कहना चाहूंगी, मैं 3 बार सिंघू बॉर्डर जा चुकी हूँ, कल भी वहां थी। आजादी के आंदोलन से कहे या इस आंदोलन की कमान महिलाओं को संभालनी होगी। 2 करोड़ की दिल्ली है, 2 करोड़ की दिल्ली। अमृता, मैं तारीफ करती हूँ आपको, मैंने सिंघू बॉर्डर पे देखा, आप लोग वहां पर किसान महिलाओं के साथ रही। लेकिन जो नहीं गई है, मैं कहूंगी आजादी का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, 2 करोड़ की दिल्ली है। और हमारा किसान, हमारा अन्नदाता आज 1 महीने से अधिक समय पर हमारी दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है, अपनी कुर्बानी, अपनी जान दे रहा है। लेकिन केंद्र की असंवेदनशील सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि दिल्ली महिला कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि जब हमें तालेबंदी थी, हम लोगों ने देखा मेरे भाई अनिल चौधरी के नेतृत्व में किस तरीके से पूरे प्रवासी भारतीय जो जा रहे थे कामकाज को छोड़कर अपने घरों की तरह प्रवास कर रहे थे, उनके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर खोले, आइए रहिए, खाना पीना सब किया गया। अभी भी जब किसान आंदोलन है, तो बुराड़ी में पूरा का पूरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो है वहां पर कैंप लगाया और सब लोगों ने सेवाएं की। कांग्रेस जीते हारे अलग बात है, कांग्रेस एक आंदोलन से निकली पार्टी और 135 साल की पार्टी को 135 साल तक कोई हिला नहीं सकता। ये चुनाव आते जाते रहेंगे, ये समझा दीजिएगा। सत्ता में बैठकर कांग्रेस मुक्त भारत होने का सपना देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे कहूँ, ये जो इस कमरे में महिलाएं बैठी है ना, ये जो चंद महिलाएं, मुट्ठी भर महिलाएं हैं, पर ये मुट्ठी जब बुलंद होगी ना, तो सत्ता को हिलाने का दम आप और अमृता ने एक बहुत अच्छे दिन 19 नवंबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर मेरी इच्छाएं, महिलाओं के अंदर बहुत कुछ चलता है। मैं हमारे युवा प्रवक्ता जैवी शेरगिल को सुन रही थी, मैं कह रही थी देखिए इनके माथे पर इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा है। तो मैंने कहा अगले कार्यक्रम ये है कि महिलाओं के लिए मेरी इच्छा और हमारे ऐसे साथियों के लिए मेरी पत्नी की इच्छा कर दीजिए कि कपड़े उनके कहने पर पहले इसके माथे पे इतने ठंड में भी उनके पसीना आ रहा है, पर महिलाओं की इच्छा। फिर मैं कहूंगी इंदिरा गांधी जी, कितने नाम, गर्व महसूस करते हैं जब जब उनका नाम लेते हैं। 26 जनवरी की परेड में बांग्लादेश की सेना हिस्सा लेने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश को बने 50 साल होने वाले हैं। और वो बांग्लादेश किसके दम पर बना था, ये गर्व से जाकर बताइएगा कि पाकिस्तान के को फाड़ करने वाली और बांग्लादेश का निर्माण करने वाली, और आज उसकी सेना गर्व महसूस करेगी 26 जनवरी की परेड में जब हिस्सा लेगी। तो ये सारा सौभाग्य किसने दिया? इंदिरा गांधी। भूलिएगा मत इस कुर्बानियों को। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी। क्योंकि ये दर्द हम ही कांग्रेस के लोग महसूस कर सकते हैं, ये कुर्बानियां, ये त्याग श्रीमती सोनिया गांधी जी का आप और हम महसूस कर सकते हैं। कीजिए, गर्व कीजिए और आगे बढ़िए। और एक बार फिर से मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता सुमन, अपनी छोटी बहन को तहे दिल से और उसकी पूरी टीम को, यहाँ पर जितने भी खड़े, नाम नहीं ले पाऊंगी, एक का चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। हर कार्यक्रम में आप लोग आगे बढ़ रही हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ। जय हिंद।